नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशी है और आप सब देख रहे हैं टेट्योनिकन्स को। जैसा कि आप सबको पता है कि 24/10/2025 को सीटेट ने अपना नोटिफिकेशन तो रिलीज कर दिया है कि आप सबके 2026 में सीटेट जो है एग्जाम लेकर रहेगा। हमें एग्जाम डेट भी बता दी है। फिर इस वीडियो में ऐसा क्या खास है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, फॉर्म फिलिंग डेट, एग्जाम डेट, एवरीथिंग और ऐसी 3 टिप्स जिन्हें फॉलो करके मैंने अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो बात करते हैं सबसे पहले कि भाई आपका सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि सीटेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। सीटेट एक ऐसा एग्जाम होता है जो कि हम अपनी टीचिंग जॉब्स के लिए पहले करते हैं। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जैसे हमारा एक नॉर्मल CUET होता है कॉलेज में एडमिशन के लिए, वैसे ही सीटेट होता है किसी भी टीचिंग एग्जाम को देने से पहले आपको इस एग्जाम को क्लियर करना ही है। ये बात तो मेरे ख्याल से सबको पता थी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। बस आपकी 12th पास होने के बाद आप जो भी अपनी डिग्री कर रहे हैं, जैसे BA के बाद कोई BEd कर रहा है, अदरवाइज 12th के बाद कोई DEd कर रहा है, डाइट कर रहा है, JBT कर रहा है, तीनों ही एक बात होती है ना। स्पेशल एजुकेशन से कर रहा है तो भी उसे सीटेट देना पड़ता है। अब सीटेट देने के लिए आपके पास एक गवर्नमेंट का जो सर्टिफाइड कॉलेज होता है उसका कॉलेज में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। आप उसको परस्यू कर रहे हैं तो भी आप सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका वो डिग्री जो है पूरी हो चुकी है, डिप्लोमा पूरा हो चुका है, तो भी आप सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। परस्यूइंग, जैसे कि मैंने 2nd ईयर में सीटेट एग्जाम दिया था और अब मेरा अटेम्प्ट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। पापा को ये नहीं कहना पड़ा कि इसमें भी अटेम्प्ट लगेंगे क्या, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। अगर आप सब भी ये चाहते हो कि आपके पेरेंट्स भी ये ना बोलें कि कितने अटेम्प्ट और, तो आप सबको कुछ ऐसी चीजें अपनानी होंगी, जो स्ट्रेटजीज मैंने अपनाई उसे फॉलो करना होगा। और आपका आधे से ज्यादा काम तो मैं ही घटा दूंगी, क्योंकि जितनी भी स्ट्रेटजीज बताऊंगी उसमें से कम 90% चीजें तो मैं ही आपको करके दूंगी। तो चलिए बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी 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 सिंपल, कुछ भी नहीं है। आप सब अगर टीचिंग के फील्ड में आए हो तो भाई टीचर बनने के लिए आए हो और उसके लिए सीटेट देना ही पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी बहुत सही है, सॉर्ट हो गया हमारा। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस जो है बहुत इजी है और जो इन सिलेबस को फॉलो कर लेगा, जैसे पेपर 1 की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 का सिलेबस कुछ भी नहीं है। पेपर 1 जो है इसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स डिवाइड नहीं होते, जैसे कि इसमें आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका इंग्लिश, हिंदी जो कि लैंग्वेज रहती है। अब लैंग्वेज प्रेफरेंस सबकी अपनी होती है कि कोई इंग्लिश को हार्ड चुन रहा है, कोई हिंदी को हार्ड चुन रहा है, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है, अपना अपना रहता है ना। तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा, सबसे पहले आपकी रहेगी इंग्लिश, देन आपकी रहेगी हिंदी। उसके बाद एक हमारा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहता है मैथ्स। मुझे पता है सबका फेवरेट नहीं होता है, मेरा भी नहीं है, ठीक है, पर बनाना पड़ता है फेवरेट तो, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए। साथ में हमारा एक सब्जेक्ट और रहता है जो कि हम PRT में पढ़ाते हैं और वो रहता है हमारा EVS। तो EVS भी हमारे को देगा। EVS जो है आपको 3rd to 5th क्लास तक की बुक से ही करके जानी होती है, जो कि NCERT बेस्ड। आप सबको बता दें कि EVS आपकी 3rd to 5th रहती है। उसके बाद हमारा एक मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा है। अगर आप सबका भी है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि PRT में ये सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है तो फेवरेट बना लो। क्यों बना लो, क्योंकि 100 नंबर का पेपर आगे आने वाला है। अभी आएगा आप सबकी CDP, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं, जो कि आपकी 30 नंबर की आपको देखने को मिलेगी, 30 ही सवाल देखने को मिलेंगे। ये है आपका पेपर 1 का सिलेबस। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। 4 सब्जेक्ट ये आपके नॉर्मल जो रहते हैं और CDP आपका अलग से, और इस पे आप सबकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान है। जैसे मैं आसानी से आपको कराऊंगी, ऐसी चीजें बताऊंगी कि CDP से आपको प्यार हो जाएगा। मुझे तो पहली नजर में ही हो गया था। तो CDP और ये सब होने के बाद आपका पेपर 1 का तो सॉर्टेड है। पेपर 2 के लिए अगर कोई जानना चाहता है तो पेपर 2 का सिलेबस भी बहुत ही इजी है। अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं है पेपर 2 के सिलेबस में। अगर हम बात करें पेपर 2 के सिलेबस में तो आपके यहाँ पे 2 तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई SST चूज कर रहा है आप सबकी, तो एक SST का रहता है, अदरवाइज आपका साइंस प्लस में मैथ्स, ये 2 चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती है। और पेपर 2 में जो है आपके टोटल 4 सब्जेक्ट रहते हैं। टोटल 4 सब्जेक्ट, इसमें क्या कौन कौन से होंगे, सबसे पहले आपका होगा इंग्लिश, ठीक है। वो मतलब किस तरीके से सीरियल वाइज लगेगा वो नहीं बता रही, नॉर्मल बता रही हूँ। इंग्लिश होगा एक आपका, एक आपकी हिंदी रहेगी, क्योंकि लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। उसके अलावा भी लैंग्वेजेस होती हैं। और बाकी आपकी SST रहेगी। अगर आप SST चूज कर रहे हो तो 60 नंबर की केवल यही आने वाली है।
और 30 नंबर की आपकी सीडीपी रहेगी। ये है आपका पेपर 2 का सिलेबस। अदरवाइज अगर कोई बच्चा साइंस और मैथ्स के लिए कर रहा है, साइंस और मैथ्स के लिए आपका इसमें 30-30 में डिवाइड हो जाएगा। साइंस आपकी 30 नंबर में आएगी, प्लस में मैथ्स भी आपकी 30 नंबर में आएगी, टोटल आपका ये हो गया 60 नंबर का। बाकी सेम वही पैटर्न है, इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी। तो ये रहेगा पेपर 2 का आपका सिलेबस। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनको आप अपनाकर अपना सीटेट जो है ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं सही बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने आज तक सीटेट जो है अपना नोटिफिकेशन निकालता है, उसमें सिलेबस भी बकायदा डिटेल में देता है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी उस सिलेबस को नहीं देखा। बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मैंने उस सिलेबस को कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैंने अपना खुद का सिलेबस बनाया। मुझे पता है कि ये सिलेबस देखने से या ये सब चीजें होने से नहीं होता। बस सब्जेक्ट पता चल गए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सीडीपी, ठीक है, ईवीएस, ये पता चल गया, बहुत है। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने जो है इसके पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपको सीटेट की वेबसाइट से मिल जाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल दूसरी जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें से भी मिल जाते हैं। उनको देखो, उनको देखने से आपको पता चलेगा हिंदी किस लेवल की आ रही है, इंग्लिश किस लेवल की आ रही है। हिंदी और इंग्लिश तो ऐसे सब्जेक्ट है जो कि अगर कोई पढ़कर नहीं भी गया है तो भी निकाल देगा। क्यों निकाल देगा? क्योंकि उसमें कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं। कॉम्प्रीहेंशंस तो हम अपनी 6th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, और उसमें हम जो है एटलीस्ट इतने हैं कि अगर हमारे कॉम्प्रीहेंशन 15 नंबर का है तो हम आसानी से उसमें से 10 नंबर निकाल के ला सकते हैं। और जो बहुत टॉपर होते हैं वो उसमें से 14 मार्क्स भी आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल आपके पैराग्राफ में से ही क्वेश्चन दिए होते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसा रहता है। बात करें ईवीएस की, ईवीएस जो है 3rd to 5th पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक बहुत आसान है, हर कोई पढ़ा देता है, लेकिन आपको उस बुक को खाली पढ़ना नहीं है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो निकालनी है। उस बुक की स्टोरीज नहीं रटनी है, कहानियां नहीं रटनी है। जो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको करनी है। और वो चीजें कौन कराएगा? ऑब्वियसली टेट यूनिकन्स कराएगा, और आप सबका जो सीटेट है उसे पहली बार में क्लियर करा के रहेगा। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसका पहली बार में नहीं हुआ तो क्या हो गया, एक बार फेलियर आया, 2 बार फेलियर आया, फेलियर से ही हम सीखते हैं। आपने सीखा होगा, आपने अटेम्प्ट करके देखा है, तो आपको पता है कि आपने कहां पे क्या गलती की थी, और इस साल आपको वो गलती नहीं करनी। क्योंकि ये जो एक सरकारी नौकरी का लूप है ना, इसमें फंस जाओगे। कैसे? सीटेट होगा ही नहीं तो आगे कभी फॉर्म फिल कर ही नहीं पाओगे, कर भी दोगे निकल भी जाएगा तो आपका मान्य ही नहीं होगा, फिर सरकारी नौकरी का सपना सपना रह जाएगा। और उस सपने को मुमकिन करने के लिए सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको निकालना ही है। तो पहली टिप तो मेरी ये कहती है कि आप सब जो है अपना खुद से एक बार एनालाइज करो, एनालाइज करके पीवाईक्यूज से देखो कि क्या चीज बार बार रिपीट हुई है। जैसे सीडीपी में प्याजे बहुत रिपीट होता है, ये पेपर 1 की बात कर रही हूँ, पेपर 2 की बात कर रही हूँ। प्याजे जो है फेवरेट है सीडीपी का, वो आता ही आता है, उसकी थ्योरीज आती हैं, उसकी जो कॉग्निशन की थ्योरी है जिसमें वो 4 स्टडीज देता है वो बहुत पूछी जाती है, वो सबको टिप्स पे रटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें, आप अपना सिलेबस बना रहे हो तो आपको ये भी पता है कि कितना एग्जाम जो है डिफिकल्टी लेवल उसका कितना रहेगा। ये चीज आप जो है एनालाइज करके आसानी से निकाल लोगे। टिप नंबर 1 तो ये पूरी हो गई। टिप नंबर 2 है, अब सिलेबस निकाल लिया है तो डिटेल में पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है ऊपरी ऊपरी तौर से पढ़कर और आप चले गए और आपका हो गया, ये बच्चों वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो ये बहुत आसान है, चुटकियों का खेल भी नहीं है। टिप नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिटेल में पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और साथ ही साथ डिटेल में पढ़ रहे हो तो एमसीक्यूज हमेशा लगाते चलो। एक टॉपिक किया उसके एमसीक्यू लगा लो, दूसरा टॉपिक किया उसके एमसीक्यू लगा लो, बस। टिप नंबर 3 है, आपको अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करना है, मॉक टेस्ट को भी लगाना है। मॉक टेस्ट लगाओ बस, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट का मतलब है कि आपने सीटेट को एक तरीके से उसका मॉक करके देख लिया कि वो कैसा आने वाला है। और वो कौन से लगाओगे, फालतू के खरीदने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यूज को ही उठा के लगा लो, ठीक है। उसके बाद लास्ट 4th टिप दूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसे फॉलो कर लिया तो सीटेट समझो क्लियर हो गया। 100% गारंटी देती हूं, जो मेरी इन टिप्स को फॉलो कर लेगा उसका सीटेट जरूर क्लियर होगा इस साल 2026 में। बात करें चौथी टिप की तो बहुत आसान है, बस टेट यूनिकन्स को जल्द से जल्द आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या चीजें होंगी, एक तो आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है, वो तो हर कोई दे देता है, लेकिन पढ़ाई होगी, पढ़ाई ऐसी दमदार होगी, ऐसी स्ट्रेटेजीज मिलेंगी, ऐसे क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए जाएंगे जो कि आप सब सोल्व करके सीटेट को एकदम ऐसे फाड़ डालोगे। पेपर जो है एकदम ऐसे निकल के आएगा और रिजल्ट में आप सबके 90+ मार्क्स जरूर आ जाएंगे। और 90+ मार्क्स वाला क्या होता है, वो सीटेट को पास कर देता है। एक और चीज, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो हमारे लिए बहुत फायदा है, ठीक है। इन सब चीजों को याद रखना है और अपना करना है। अब बात करें फॉर्म फिलिंग, जो है आपकी एग्जाम डेट जो है वो अभी तक टेंटेटिव डेट है, वो कौन सी दी गई है, 8 फरवरी
2026 की डेट आपको दी गई है। ये जो है सीटेट ने खुद ही दिया है अपने नोटिफिकेशन में। अभी तक फॉर्म फिलिंग शुरू नहीं हुए हैं और आप सब ये कह रहे हो, सर्च भी कर रहे हो फॉर्म फिलिंग कब होगी, कब निकलेगा फॉर्म। तो भाई फॉर्म फिलिंग की इतनी पड़ी ही क्यों है? जब आपका नोटिफिकेशन निकल गया, आपको नोटिफिकेशन देने का मतलब ये है कि आपको तैयारी करनी है। सीटेट आपको बोल रहा है कि तैयारी में लग जाओ, लेकिन आप अभी भी वहीं अटके पड़े हो। आपकी सुई वहीं अटकी है कि फॉर्म कब निकलेगा। फॉर्म जब निकलेगा तब आपको उसे फिल करना है, दैट्स इट। और अगर मैं आपको एक हल्की फुल्की हिंट दूं भी, तो फॉर्म जो है आपके मेरे ख्याल से नवंबर में निकल जाएंगे और उसके बाद आप सबका 1 महीना देता है सीटेट आपको फॉर्म भरने के लिए। आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट के अगर 1 हफ्ते में भी फॉर्म फिल कर दोगे तो भी सीटेट का एग्जाम दे पाओगे, लेकिन अगर इस 1 महीने को बर्बाद कर दोगे तो आपके तैयारी का समय जो है वो घट जाएगा। इसीलिए मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो में बहुत होगा, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब आपको कहीं और भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको अब अपनी बुक्स उठानी है, पढ़ना शुरू करना है, जो चीजें मैंने बताई हैं उन्हें फॉलो करना शुरू करना है, तो आपका सीटेट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को टेटियोनिकन्स को। और हाँ, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके प्लीज उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी की सारी अपडेट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी वो आपको वहां पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।